बच्चों, आज हम गणाधन इस पाठ की पढ़ाई करने वाले हैं। पहले हम पाठ का परिचय सुनते हैं। जीवन में परिश्रम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। हमें इस कहानी के द्वारा यही सीख दी गई है। अब हम पाठ की पढ़ाई करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। एक गांव था, उसका नाम था सुंदरपुर, और उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। स्वयं यानी खुद, परिश्रमी यानी मेहनती। वो बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन उसके बेटे बड़े ही आलसी थे। वह कुछ काम नहीं करते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। गप्पे मारना यानी इधर उधर की निरर्थक बातें करना। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। भविष्य यानी आने वाला समय। वह उनकी चिंता करता रहता था। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। पेट पालना यानी गुजारा करना। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय यानी तरीका, सुझाया यानी सुझाना। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। देखो, उस दिन रामदीन ने उनके चारों बेटों से क्या कहा कि खेत में धन गाड़कर छिपा कर रखा है, अगर जरूरत पड़े तो तुम निकाल लेना। अब हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जा रहे हैं। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। बंधन न रहना यानी पाबंदी न रहना, आजादी मिलना। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रात खेत तो खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। अभी देखो, चारों बेटियों ने खेत खोदा है। अब उन्हीं के पिताजी के दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि अब तुमने खेत तो खोदा है तो उसमें बीज भी बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना यानी बहुत ही खुश होना। उन्होंने हरिनाथ ने कहे अनुसार ही किया। जो हरिनाथ ने कहा था उसी के अनुसार उन्होंने खेत में बीज बो दिए। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई यानी निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना और गुड़ाई
यानी मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। जुट जाना यानी किसी काम में लग जाना। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना यानी आदर से पैर छूना। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। राज यानी रहस्य, छिपी हुई बात। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। उन्होंने बहुत ही बड़ी सीख इस कहानी से ली कि जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व रहता है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। अब बच्चों, पाठ के नीचे जो प्रश्न है उनके हम उत्तर देखते हैं। रामदीन परेशान क्यों था? रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अल्हड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। अगला सवाल, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तीसरा सवाल, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आ गई? चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने वाली बात याद आ गई। अगला सवाल, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा।